मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु का आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको आज तक जिंदगी की ज़मीन पर रखा है। इस 2024 में 2 महीने जा चुके हैं, तीसरा महीना लग चुका है। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही आनंद का और धन्यवाद का विषय है कि आज हम फिर प्रभु यीशु के वचन को सुन रहे हैं। अलग अलग माध्यमों से, प्रभु के सेवकों से और सेविकाओं से, अलग अलग भाषाओं में। मैं अक्सर कहता हूँ, अब गॉड इज द गॉड ऑफ लैंग्वेजेस। हमारा परमेश्वर भाषाओं का परमेश्वर है। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे 11 अध्याय में एक ही भाषा थी, लेकिन फिर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली है। उसके बाद जब हम प्रेरित 2 पढ़ते हैं तो लिखा वहाँ पे कई भाषा है, उनका अनुवाद हो रहा है। मैं इन भाषाओं के परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आज का वचन हम सुने, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज तक मेरी सहायता की है, कि इस मिनिस्ट्री में आपने अपना योगदान दिया। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत से लोगों को जो आशीष मिली है, और सबसे बड़ी आशीष जितने लोगों की मुलाकात इस सेवा के माध्यम से प्रभु यीशु से हो गई है, वो प्रभु यीशु की महिमा कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर और दिया कि आज अपने प्रिय भाई और बहनों को, बच्चों को, जवानों को वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह तूने हमसे कहे हैं, जैसा तूने कहा है वैसा हम अपने जीवन में ले करके प्रभु यीशु तेरी सेवा को आगे बढ़ाने वाले बन सके, हम तेरे गवाह बन जाए। प्रभु यीशु हमारी सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। सारी महिमा तू देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज जो हमने शुरू की थी उसके कई पार्ट आप देख चुके होंगे। आज हम इसके दूसरे हिस्से में आए हैं, क्योंकि पहले हिस्से में हमने ये देखा है कि इस पर मनन किया है, और ये जो अध्ययन है केवल 4 सुसमाचार पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 सुसमाचारों में जो भी काम किया है उसी पर आधारित मैं इन वचनों को आपके लिए लेके आया हूं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आपने पहले भाग में अलग अलग जो इसके पाठ थे उनमें आपने सुना होगा कि उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद चल करके उनके पास गया जिन्हें उसकी जरूरत थी। और हमारे जो मेन टॉपिक था वो था पावरफुल एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा, ये हमारा मेन विषय था और विषय है। आज हम इसी विषय के दूसरे पार्ट में आए हैं और इसमें हम ये बात पर मनन करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवा में था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये वचन केवल प्रभु यीशु के 4 सुसमाचार पर आधारित है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, अब आप ढूंढिए, क्योंकि मैंने तो पहले के 4 भाग आपको रखे हैं। अब आप और ढूंढिए कि यीशु मसीह किस किस के पास गया, और अपने आप से पूछिए, क्या यीशु मेरे पास आया? यदि नहीं तो उसको बुलाइए। आज हम दूसरे पार्ट में जब आए हैं, मेन पार्ट जो है दूसरा, कि यहाँ हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर के, और इसी पर हम मनन करेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे इस अध्ययन के द्वारा क्या करना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मेरी आपसे विनती है कि आप इन 4 सुसमाचार को पढ़िए इन अंतिम दिनों के लिए। मेरे को आप बताइए, इस समय ऐसा कौन सा देश है जहां शांति है? बताइए आप जिस देश में रहते हैं वहां क्या शांति है? जिस देश में मैं रहता हूं, मैं कनाडा में हूं, वहाँ शांति है।
कहीं भी शांति नहीं है। आज का जवान शांति के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स में जा रहा है, वासनाओं में जा रहा है, शराब है, स्मोकिंग है, उनमें अपने जीवन को खत्म कर रहा है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर के आपको चंगाई देना चाहता है, आपको आत्मिक रूप से ठीक करना चाहता है। तो जो हमारी जो सीरीज है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्हाट दिस स्टडी सीरीज, इस हमारी जो श्रृंखला है, अध्ययन की श्रृंखला है, इसको देखिए। और मैं एक ही बात कहूँगा, लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ। अगर हमारे जीवन में एक जीवित विश्वास है तो वो कार्यशील विश्वास होता है। तो आज हम इसका पहले मनन पे हम जो मनन करेंगे और इस पर हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें यीशु मसीह खुद लोगों के पास गए थे। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी तकलीफों को देखा, और जब उन्होंने विनती की कि जैसी उन्होंने विनती की, प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने उनको संभाला। तो आज मैं आपके साथ बाइबल से कुछ बातें बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब लोग यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु ने जो कुछ किया, जैसा उसने करके दिखाया, वही बात आज यीशु आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं। जब आप यूहन्ना 13 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 एंड 15 पढ़ेंगे, तो वहां जीसस कहता है, आई हैव शोन एन एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसे मैंने किया है तुम भी वैसा ही कियो। लेकिन होता क्या है प्रिय भाई बहनों, आजकल के समय में ये जो फोटोग्राफी का है ना, हल्के हाथ में कैमरे हैं, इसके द्वारा हम लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं। अगर यीशु ने पैर धोए तो हम भी पैर धो रहे हैं, तो उसकी फोटो उतार के दिखा रहे हैं। हमारी सेवा गुप्त होनी चाहिए प्रिय भाई बहन। प्रभु यीशु ने जो मुझे सेवा दी है वो मुख्य प्रार्थना की सेवा है, जो अलग अलग स्थानों पर चल रही है। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू होती है जब इंडिया में 9 बजते हैं। तो हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है अरुण रॉबिन्सन, उनकी पत्नी अमिता रॉबिन्सन, उनकी बेटी स्वर्णिमा रॉबिन्सन, ये तीनों बहुत ही अच्छी सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनके साथ कुछ लोग और जुड़ गए हैं जो अलग अलग समय पर सेवा कर रहे हैं, इस प्रार्थना की सेवा। जस्ट उनको मैंने गाइड किया था। गाजियाबाद में हमारी एक बहन है शारदा, वो जो है इस प्रेयर मीटिंग को 1:45 बजे चलाती है, सेवकों को बुलाती है, सब जुड़ते हैं और उसके द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो रही है। प्रार्थना की सेवा सबसे बड़ी है और मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि इन अंतिम दिनों में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो प्रिय भाइयों, आज हम इस पहले भाग में कि यीशु के पास कौन आया और किस दशा में आया और यीशु ने जो कुछ कहा था उसको उसने करके दिखाया। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल में आपको मिलेगा किस प्रकार से मरकुस 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि एक आराधनालय का सरदार अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आया और उसने क्या कहा। आज आपको और हमें अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु के पास आना है। अपने कमरे में जाइए, मत्ती 6:6 के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते। आज के समय में बहुत से बेटे और बेटियां माँ बाप का बोझ बन चुके हैं। बुढ़ापे में माँ बाप परेशान हैं, आर्थिक समस्या है, लेकिन बेटे और बेटियां नौकरी नहीं करते, उनका बोझ बन गए हैं। उनको समझाओ तो माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ माँ हैं जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को बिगाड़ दिया, कुछ पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को बिगाड़ दिया। लेकिन अभी भी समय है, जैसे आराधनालय का सरदार, इज ए रिलीजियस टीचर, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया अपनी बेटी के लिए और क्या कहा
जब आराधनालय का सरदार था वो यीशु मसीह के पास आया, उसकी बेटी 12 साल की है, और उसने कहा मेरे साथ चल, मेरी बेटी को बचा ले। प्रिय भाई बहनों, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको बहुत सी बातें आपके सामने आएगी। जब आप मरकुस 5:41 पढ़ेंगे, मार्क 5:41, तो वहां लिखा, आराधनालय के सरदार ने यीशु से विनती की कि मेरे घर चल, मेरी बेटी को बचा ले। स्वयं यीशु जो ये है, यार की बेटी जो है 12 साल की है, यार क्या कहता है, मेरी बेटी को बचा ले क्योंकि वो मरने पर है, अभी मरी नहीं है। हमें पॉजिटिव बनना है। आप कभी बीमार है तो बार बार मत बोलिए कि मेरे को ये बीमारी है, मुझको ये मैं कभी नहीं कहता। मेरे को तो एक हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। आई थैंक गॉड, मेरे विश्वास के अनुसार प्रभु ने यीशु उसको भी ठीक कर दिया। आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं, मैं कुछ वीडियो डालूंगा जब मुझे सांस चढ़ता था, बोल नहीं सकता था, मैं वो डालूंगा। इन माई वीकनेस, इन माई सिकनेस, एक डाला है मैंने। तो मैं कभी नहीं बोलता, अब तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब यहाँ पे हम यार को देखते हैं, वो कहता कि प्रभु मेरे घर चल, मेरे साथ 12 साल की बेटी है, वो मरने पर है। आज मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जब आप 4 सुसमाचार पढ़ेंगे ना, इन 4 सुसमाचार में आपको 3 मुर्दे मरेंगे, 3 लोगों का वर्णन मिलेगा जो मर गए हैं। वैसे तो प्रभु यीशु ने बहुतों को जिंदा किया है, और जो पहला मुर्दा आपको जब मिलेगा तो आप पाएंगे कि इस प्रकार से मुर्दा घर में, यार की बेटी, जो आपको मरकुस 5:41 मिलेगा। घर में भी मुर्दा है। आजकल के जवान मर चुके हैं आत्मिक रूप से, घर में मुर्दा है। उसके बाद बाहर मुर्दा है, जो आपको लूका 7:12 से 15 मिलेगा। एक विधवा का बेटा है जिसके अर्थी को लोग ले जा रहे हैं। मुर्दा घर में, मुर्दा बाहर, और तीसरा मुर्दा आपको मिलेगा कब्रिस्तान में। आजकल तो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, कब्रिस्तान बहुत सुंदर सुंदर है। यहाँ पे कब्र देखो, लेकिन क्या है, क्या है इसमें? सड़ाहट है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है प्रिय भाई बहनों? यूहन्ना 11 में लिखा है लाजर कब्रिस्तान में था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहन, संसार में हर जगह आत्मिक रूप से आज आपको बहुत से लोग मरे हुए मिल जाएंगे, जो चलती फिरती लाश आपको मिल जाएगी। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन है, आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरा बेटा, मेरी बेटी आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, प्यारे प्रभु तू उनकी सहायता, मदद कीजिए कि वो तेरे पास आ सके। हमें प्रार्थना करनी बहुत। प्यारे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने याईर की आज्ञा मान करके, उसकी प्रार्थना सुन करके उसके पास गया। बाइबल में 3 मुर्दे हैं, तीनों को प्रभु ने उठाया है। हम लोग अक्सर कहते हैं वो मर गया। बाइबल के अनुसार पुराने नियम से लेके नए नियम तक आप पढ़ सकते हैं कि इंसान, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मुझे उसको उठाने जाना है, लाजर को। अब यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह याईर के घर पे गया तो उसने याईर की बेटी के लिए जो कुछ भी बात की। जब याईर जो था बहुत घबराया हुआ था, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, मेरी बेटी मरने पर है, तू चल। तो जब वो ऐसे बातें कर ही रहा था तो किसी ने आके कहा कि गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि बेटी मर गई है। प्रभु यीशु ने उनकी अनसुनी की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप बार बार अपनी बीमारी का जिक्र करते ना तो प्रभु यीशु अनसुनी करता है। वो कहते तेरे में विश्वास क्यों नहीं है, विश्वास कर। तो यीशु मसीह ने उस याईर की बातों पर अनसुनी करके उसने कहा हैव फेथ ओनली, केवल विश्वास कर। और प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि जब याईर के घर प्रभु यीशु मसीह पहुंचे और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया है। मरकुस 5:22 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने याईर नाम आराधनालय के सरदार की बेटी को जगाया
उसको उठाया। अब मैं आपके साथ उन सारी बातों को रखना चाहता हूँ जहाँ यीशु मसीह ने उनको क्या कहा। यार की बेटी से कहा, क्या कहा, जब आप पढ़ेंगे 5:41 तो वहां लिखा है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज जो आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, आज उनको प्रभु यीशु मसीह उठाना चाहता है। हे लड़की, आज बहुत सी बेटियां हैं जो वासनाओं में, नशे में मर चुकी हैं। प्रभु यीशु उनको उठाना चाहता है, उनको जगाना चाहता है। उठ जाओ, पाप की नींद से जाग उठो। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी का हाथ पकड़ के कहा, तलीता कुमी, हे बेटी मैं तुझसे कहता उठ, आप जानते हैं उसके बाद उस यीशु मसीह ने उनको क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा कि इसे कुछ खाने को दो, इसे कुछ खाने को दिया जाए। आप जानते हैं जो आत्मिक रूप से जो मरे हुए ना, वो क्यों मरे हुए? क्योंकि ये जीवन की रोटी है। वचन जो जीवन की रोटी है वह खुद यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। अगर आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि नए जन्मे हुए बालक के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। जब आपके बेटे और बेटियां या आपके जीवन में आत्मिक मौत है तो आपको इस दूध को पीना है, इस वचन की रोटी को खाना है। आपको एक वचन और पढ़ के बताना चाहता हूं जो यशायाह 66:11 में लिखा है, जिससे तुम उसके स्तन रूपी स्तन से दूध पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक रूप से सुखी बनाना चाहता है, आपको बहुत ही सामर्थ्य बताना चाहता है। इस दूध को पीना शुरू कर दीजिए। आपको एक बात और बताना चाहते हैं। आपको पता है हमारा परमेश्वर जो है ना, उसके लिए एक शब्द है एल शद्दाई, अर्थात ऐसा परमेश्वर जिसमें एक माँ का, एक स्त्री के गुण है। प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है जब हमने यशायाह 66:11 पढ़ा तो वहां लिखा है, जिससे तुम उसके स्तन रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो। क्या परमेश्वर के स्तन है? हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द 2 ब्रेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे परमेश्वर की 2 छातियां हैं, ये ओल्ड टेस्टामेंट, इसे हमें पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सामर्थ आएगी। हम जो मर चुके हैं, हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी। वो उसकी बेटी आराधना लेके सरदार की बेटी मर चुकी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आज बहुत से बेटे और बेटियां आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं। बहुत से हमारे प्रभु के सेवक आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं। उनके पास नॉलेज है, उनके पास ज्ञान है। प्रिय भाई बहनों, मेरी आपसे विनती है, अगर आपको इससे आशीष मिलती है तो लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, इसको सुनिए और नोट बनाइए अपने हिसाब से। आपको एक लिंक मिल गई है, आपको एक हिंट्स मिल गया है, आप लोगों को बताइए कि किस प्रकार से यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समस्याओं को दूर किया। जो बीमार थे उनको ठीक किया, जो मर गए थे उनको जीवित किया, लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। प्रभु यीशु आपको और हमको जो आत्मिक रूप से मरे पड़े हैं, प्रभु जिंदा करना चाहता है, हमें उठाना चाहता है। विधवा के बेटे से कहा है, ए जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लाजर से कहा, लाजर बाहर निकला। और जब लाजर कफन में लिपटा हुआ आया, बंधनों से बंधा हुआ था, रीति रिवाज से बंधा हुआ था। जैसे अभी लैंड डेज आए हैं, 40 दिन की प्रार्थनाएं चल रही हैं, घर घर जाकर के लोग कलेक्शन कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, साल में एक बार आप जागते हो। अब ईस्टर संडे चला जाएगा, गुड फ्राइडे चला जाएगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर 40 आएगा, फिर जाग जाएंगे। ये मसीह जीवन नहीं है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु ने आपको जिंदा कर दिया, एवरीडे हमें लोगों को जगाना है। तो आइए, इस वचन से जो कुछ हमने सीखा है बहुत संक्षेप में, सीधे साधे रूप में आपको समझाया गया है। कोई ये मैसेज नहीं है, ये केवल एक अध्ययन के रूप में दिया गया है, मनन किया गया है इस पे। क्या आप इस पर मनन करेंगे?
4 सुसमाचार पढ़िए, ढूंढिए कि यीशु के पास और कौन कौन लोग आए कि यीशु ने उनकी जाके समस्या को दूर किया। यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है। शर्त यह है कि आप यीशु के पास आइए और कहिए, यीशु मेरे घर चल, मेरा बेटा मेरी बेटी आत्मिक रूप से मर चुके हैं, मेरी कलीसिया के लोग मर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं मर चुका हूँ, मेरे को कोई आशा नहीं है, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आप ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मेरी बेटी मेरा बेटा आत्मिक रूप से मर चुका है। प्रभु यीशु वो हमारा कहना नहीं मानता, वो हमारी कहना नहीं मानती। इसमें यीशु हम भी कसूरवार हैं कि जब उनको सिखाने की समय था, हमने अपने लाड प्यार में उनको अपंग बना दिया। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। मैं तुझे निमंत्रण देना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने घर में बुलाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मेरे घर में आ, मेरे घर में प्रभु यीशु अपने कार्य कर, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो दे और शुद्ध कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आमीन, फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।